पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारत लाइव देख रहे हैं आप। अभी अभी बिहार की राजनीति में एक ऐसी घटनाक्रम घटी है जिसको सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। जी हां, आपके भी कानों पर विश्वास नहीं होगा कि क्या वाकई में ऐसा संभव हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम ही कर दिया है जिसको सुनने के बाद हर कोई, और ख़ास तौर पे हमारी जो सूत्र है, हमारे जो सोर्स है, उन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि नीतीश कुमार के एक बेहद करीबी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी में जाने का न्योता दे दिया है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश के एक बेहद करीबी को अपने पार्टी में शामिल कराने की पूरी प्रक्रिया ख़त्म कर दी है और इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। करीबी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको बता दें कि बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ का ये चारों सीट है। इन सीटों पर सभी यहाँ के विधायक अब सांसद बन चुके हैं या फिर सांसद प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो अब कहीं ना कहीं ये 4 सीटें खाली हो गई हैं। चारों सीट खाली होने के बाद से अब यहाँ पर कौन चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर के खूब तैयारी, माथापच्ची चल रहा था। इतने में ही भारतीय जनता पार्टी ने, अभी नीतीश सोच ही रहे थे तब तक भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा खेल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नीतीश से कभी कुछ दिन पहले ही अभी गए थे, वो अपने आवास पर, उनसे मुलाकातें हुई थी और चर्चाएं चल रही थी कि तरारी विधानसभा से उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है जदयू कोटे से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वक्त के नज़ाकत को पहचान लिया और उस व्यक्ति को अपने पार्टी में शामिल करा दिया है। जी हाँ, 15 अगस्त यानी 16 अगस्त को ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे वो कौन व्यक्ति हैं, अब तक आप समझ चुके होंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं सुनील पांडे की। जी हाँ, सुनील पांडे जो तरारी में पूर्व में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ चुके हैं और वहाँ से उन्होंने टक्कर दिया था। उनके सामने जो व्यक्ति खड़े थे उनको काफ़ी टक्कर दे दिया था। ये हुलास पांडे के बड़े भाई हैं और तरारी विधानसभा से इनकी उम्मीदवारी भारतीय जनता पार्टी ने लगभग तय कर दी है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने तरारी में सुनील पांडे को जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा दिया है। बड़ी खबर है। देखिए, सुनील पांडे को लेकर के चर्चाएं चल रही थी कि सुनील पांडे तरारी में जदयू के टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये कंफर्म हो गया है कि सुनील पांडे भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने वाले हैं। लगभग सब कुछ फाइनल हो चुका है। हुलास पांडे के भाई हैं जो अभी वर्तमान में हुलास पांडे आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के ये संसदीय दल के नेता के तौर पर जाने जाते हैं और पूर्व विधायक रह चुके हैं। फिलहाल आपको बता दें कि सुनील पांडे जदयू से 2 बार एक समता पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं और चुनाव लड़ने के बाद अब कहीं ना कहीं इनका नाम तरारी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारी पर लगभग तय माना जा रहा है। तो बिहार की राजनीति में एक बड़ी घटनाक्रम, इसे 14 अगस्त की देर रात्रि आप मान सकते हैं, क्योंकि सुनील पांडे अब तरारी में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे और अगर चुनाव उन्होंने लड़ लिया बीजेपी के टिकट से तो जीत लगभग तय मानी जा रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।